Good morning, student. Welcome back to third part of the chapter number 5th, precipitation. Last video we have discussed about the convectional rain and orographic rain. ओके तो उसमें अपन ने देखे थे कन्वेक्शनल रेन्स ये इक्वेटोरियल रीजन. ओके तो इक्वेटोरियल रीजन रिसीव कन्वेक्शन रेन एवरी आफ्टरनून. ओके इक्वेटोरियल जो रीजन होता है वहाँ पे कन्वेक्शनल रेन एवरी आफ्टरनून में रिसीव करता है. द रेन इज एसोसिएटेड विथ थंडर एंड लाइटिंग. तो ये जो रेन ये जो कन्वेक्शनल ये जो रेन है तो ये विथ थंडर और लाइटिंग के साथ आता है. ओके तो ये जो कन्वेक्शनल रेन है ये अमेजोन वैली इन साउथ अमेरिका एंड कॉन्गो वैली इन अफ्रीका, ये इस टाइप का रेन वहाँ पे आता है, इस टाइप की बारिश वहाँ पे आती है. दिस रेन इज प्रीडोमिनेंटली लोकल एंड इट्स एक्सटेंट इज वेरी स्मॉल, हाउएवर द सर्टेनिटी ऑफ दिस रेन इज वेरी हाई. ओके देन ओरोग्राफिक रेन. ओरोग्राफिक ये मॉइस्ट एयर अप्रोचिंग फ्रॉम लेक सी वाटर बॉडीज गेट एब्स्ट्रक्टेड टू हाई माउंटेन्स. तो इस एरिया में ये होता है. जैसे ये ओरोग्राफिक जो रेन है ये महाराष्ट्र में भी ऐसा ओरोग्राफिक रेन मतलब कि इंडिया में भी होती है ये ओरोग्राफिक रेन. और रेनफॉल दैट इंडिया रिसीव फ्रॉम मानसून वाइंड्स. ओके मानसून वाइंड के साथ ये रेनफॉल फाउंड होता है. ओके सर्टेनिटी ऑफ orographic rain is less and erratic. This causes these spells of excess of less rainfall resulting into floods and droughts. तो उससे कभी कभी बहुत फ्लड्स भी आता है और ड्रॉप्स भी. कभी अकाल आता है तो कभी महापूर आता है. ओके इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ओरोग्राफिक रेनफॉल साइक्लोनिक रेनफॉल. ओके सो इस वीडियो में अपने को साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में डिस्कस करने. ओके देखो कैन यू टेल ऑब्जर्व द हॉरिजॉन्टल प्रोफाइल ऑफ महाराष्ट्र इन फिगर 5.5 बी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ये जो फिगर दी है आपको ये क्या करना है, इस फिगर का ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है. देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप्स ऑफ रेनफॉल ऑकर इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में किस टाइप्स का रेनफॉल्स ऑकर्स होता है. तो ये महाराष्ट्र में ये देखो महाराष्ट्र ये यहाँ पे है महाराष्ट्र प्लेट्यूज. ओके तो ये महाराष्ट्र प्लेट्यूज. तो यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है. ओके देन सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, वेयर विल दी रेन शेडो एरिया इल लाई इन दी महाराष्ट्र. तो ये महाराष्ट्र प्लेट्यूज यहाँ से ये जो है रेन शेडो एरिया तो ये यहाँ से महाराष्ट्र प्लेट्यू से लाई हुई है. ओके देन थर्ड क्वेश्चन, कंसीडरिंग द फिगर एस्टिमेट द रेनफॉल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्कस. ओके कंसीडर करना है इस फिगर को, एस्टिमेट द रेनफॉल ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्कस करने. ओके देखो साइक्लोनिक मीन्स ऐसे चक्रवात जैसे ये बारिश होती है, ये साइक्लोनिक रेन. ओके साइक्लोनिक रेन मीन्स cyclone is formed when the air from high pressure area move in a circular motion towards the center of a very low air pressure. As the rain in circular motion move upward very rapidly at high altitude, condensation process take place followed by rain. Such rain is known as cyclonic rain. Okay तो ये साइक्लोनिक जो रेन है ये साइक्लोनिक रेन इसका जो सर्कुलर मोशन में टुवर्ड्स सेंटर ऑफ वेरी लो एयर प्रेशर से. ओके देन नेक्स्ट देखो साइक्लोनिक रेनफॉल. साइक्लोन इज द स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन व्हेन द प्रेशर एट एन एरिया इज लेस दैन द सराउंडिंग्स रीजन, दिस इज कॉल्ड द साइक्लोन. ओके ये साइक्लोन जो ये स्पेसिफिक एयर फॉर्मेशन से होते हैं. जैसे एयर प्रेशर एट एन एरिया जहाँ पे जिस एरिया में एयर प्रेशर है लेस रहता है तो उस सराउंडिंग रीजन में क्या साइक्लोन होता है. ओके एयर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन कम्स टुवर्ड्स द सेंटर, जिस एरिया में जैसे जिस सराउंडिंग रीजन में यानी अपवर्ड टू द सेंटर इस साइक्लोनिक एरिया एंड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड. ओके ये सेंटर से लेके अपवर्ड तक स्टार्ट होता है. एट इज राइज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिड्यूस. तो उस टाइम में क्या होता है, इट राइज द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस, टेम्परेचर भी और एयर भी रिड्यूस होती है. कंडेंसेशन ऑकर द रेनफॉल टेक प्लेस. कंडेंसेशन ऑकर एंड
रेनफॉल टेक प्लेस, तो उस समय ये साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। ओके, इट रेन्स इन एरिया ओवर विच द साइक्लोन पासेस। साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकर मोर इन टेम्परेट जोन एंड साइक्लोन आर इज ऑल्सो। जैसे ये इट रेन्स एरिया, जैसे ये साइक्लोनिक जो एरियाज है, साइक्लोन जो रेन है ये जैसे टेम्परेट जोन होते हैं, जैसे टॉरिड जोन, फ्रिगेट जोन, ये जो टेम्परेट जोन है, तो उस यहाँ पे ये साइक्लोन रेनफॉल होता है। साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकर मोर द टेम्परेट जोन। ओके, टेम्परेट जोन एंड साइक्लोन्स एरिया इज ऑल्सो वाइड एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़ा, वास्ट। एक्सटेंसिव कंपैरेटिवली साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकरिंग इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मीन्स कि उष्णकटिबंधीय, जैसे ट्रॉपिकल रीजन ये है डेजर्ट एरिया जिसको बोलते हैं अपन, जैसे राजस्थान। ओके, तो उस रेनफॉल ऑकरिंग इन ट्रॉपिकल रीजन, साइक्लोनिक रेनफॉल ऑकरिंग इन ट्रॉपिकल रीजन में लिमिटेड इन एक्सटेंट एंड इट इज अ stormy in natures. Okay, orographic rainfall occur in most of the part in the world. ये orographic जो rainfalls है ये most of the parts में होता है। convectional rainfall is regional in nature, और convectional जो rainfall है वो regional in nature. there is a certainty यानी यकीन नहीं होता, देयर इज अ कंटिन्यूटी इन दी कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑकरिंग इन दी इक्वेटोरियल्स एरिया। ये जो यकीन नहीं कर सकते अपन, कन्वेक्शनल ये जो रेनफॉल ये इक्वेटोरियल्स एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे इक्वेटर के पास से, इक्वेटर जहाँ से पास हुआ है उस एरिया में सबसे ज़्यादा ये कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। कंपैरेटिवली दी ओरोग्राफिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल्स आर लेस सर्टन एंड देयरफॉर सच एरियाज आर प्रोन मीन्स प्रवृत्त यानी इच्छुक, रेडी, इंटेंट, प्रोन टू वेरी हेवी रेनफॉल, फ्लड्स और ड्राफ्ट्स फ्रिक्वेंटली। तो कभी कभी क्या होता है, हेवी रेनफॉल भी होता है तो उसके वजह से फ्लड्स होता है, एंड कभी कभी ड्राफ्ट्स मतलब अकाल भी आता है। ओके, स्टडी द रेनफॉल मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन इन फिगर 5.7 केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच रीजन एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल? मोर रेनफॉल यानी जहाँ पे विच रीजन एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल, तो कौन से रीजन में? जैसे देखो ये यहाँ पे आपको ये दिया है, इंडेक्स दिया है एनुअल रेनफॉल, एवरेज एनुअल रेनफॉल मोर देन, जैसे जो ब्लू कलर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे मोर देन 1000 मिलीमीटर। देन उसके बाद थोड़ा लाइट कलर जो है ये 500 to 1000, देन लेस देन 500। ओके, तो क्वेश्चन विच रीजन एक्सपीरियंस मोर रेनफॉल? मोर रेनफॉल कहाँ पे होता है? जैसे ये जो जैसे साउथ अमेरिका है, ये इस एरिया में, अफ्रीका के कुछ पार्ट में, आशिया के कुछ पार्ट में, ये इस एरिया में यहाँ पे मोर देन 1000 मिलीमीटर बारिश होती है। देन व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द लो रेनफॉल इन द सेंट्रल पेनिसुलर इंडिया? तो उसका रीज़न क्या है? ओके, देखो ये जो कन्वेक्शनल जो रेनफॉल है तो ये उसका रीज़न क्या है? पेनिसुलर रीजन। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर लो रेनफॉल इन दी सेंट्रल पेनिसुलर रीजन। ओके, तो क्यों है उसका रीजन? देखो, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडियन पेनिसुला रिसीव लेस रेनफॉल। ओके, लेस रेनफॉल रिसीव करता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ फॉर फ्रॉम बोथ दी कोस्ट लाइन। ओके, इसीलिए वहाँ पे लो रेनफॉल होता है सेंट्रल पेनिसुलर रीजन में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट gets less rainfall than the western part of despite is its location close to the equator? Okay, जैसे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल अफ्रीका हिली रीजन हेंस डज नॉट गेट कन्वेक्शनल रेन डिस्पाइट बीइंग लोकेटेड अलॉन्ग इक्वेटर। ओके, ये इक्वेटर के पास है ये सेंट्रल अफ्रीका, इसीलिए वहाँ पे गेट लेस रेनफॉल होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाई डज द अमाउंट ऑफ हाई रेनफॉल इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट रिड्यूस द ईस्टर्न पार्ट?
वाई डज द अमाउंट ऑफ हाई रेनफॉल? ओके, हाई रेनफॉल क्योंकि ईस्टर्न यूरोप लाइज टू द of mountains region, beside it is a very far from the Atlantic Ocean, hence eastern Europe gets less rainfall. Okay, then why is the rainfall more only in the eastern coast of Australia? Okay, the eastern coast of Australia receive more rain as it comes under the influence of trade winds. वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड वाइंड्स ब्लो होते हैं, इसीलिए वहाँ पे मोर रेनफॉल मोर होता है. ओके, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में. नेक्स्ट देखो, थिंक अबाउट इट. वाई आर द एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल सिचुएटेड इन ट्रॉपिकल एरिया? यहाँ पे जो हाई रेनफॉल होता है, हाई रेनफॉल तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया मीन्स जैसे रेगिस्तान है, ट्रॉपिकल एरिया. तो यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ट्रेड वाइंड्स ब्लो होते हैं. ओके, तो इसीलिए जो हाई रेनफॉल्स है तो वो ट्रॉपिकल एरिया में सिचुएटेड होते हैं. ओके, ऑलवेज रिमेंबर. देखो, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ रीजन आर द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर, एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर. द टोपोग्राफी एंड लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑफ अ प्लेस ऑल्सो affects its rainfall. Okay, the factors which affect the amount of rainfall in a region are the amount of water vapor in the atmosphere. Okay, तो ये जो फैक्टर्स है, तो कुछ फैक्टर्स किसको अफेक्ट करते हैं? अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ रीजन ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर. ओके, तो इसीलिए क्या होता है, एटमोस्फियर में एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर. द टोपोग्राफी एंड लैटिट्यूडनल. टोपोग्राफी मीन्स कोई भी प्रदेश की स्ट्रक्चर. टोपोग्राफी मीन्स जैसे कोई भी, जैसे इंडिया है, इसकी टोपोग्राफी अगर देखेंगे तो यहाँ पे माउंटेन्स एरिया, हिली रीजन्स है. और लैटिट्यूडनल मीन्स अक्षांश. तो पोजीशन देखकर ये सभी पोजीशन, टोपोग्राफी एंड लैटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ अ प्लेस ऑल्सो अफेक्ट्स इट्स रेनफॉल. तो उसके लिए ये सभी टोपोग्राफी एंड लैटिट्यूडनल पोजीशन अफेक्ट्स करती है रेनफॉल को. ओके, नेक्स्ट देखो, रेन गेज. Rain gauge. Gauge means an instrument that measure and give a visual display of the amount, level और contents of something. मतलब ये एक रेन गेज ये एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे अपन मेज़र, गिव अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ द अमाउंट, लेवल और कंटेंट्स अपन इससे मेज़र कर सकते हैं. ओके, देखो ये इंस्ट्रूमेंट है, मेजरिंग जार, ये सभी इंस्ट्रूमेंट है. ओके, रेन गेज. देखो फिगर 5.8. तो देखो, द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर रेनफॉल इज कॉल्ड द रेन गेज. कि ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि जिससे अपन रेनफॉल मेजर कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गेज बोलते हैं. सी फिगर 5.8. द फनेल दैट इज यूज इन द रेन गेज हैज़ अ स्पेसिफिक डायमीटर. जो फनेल है दैट इज यूज फॉर द रेन गेज हैज़ अ स्पेसिफिक डायमीटर. ये जो फनेल है, ये देखो डायग्राम में फनेल जो दिया है, ये इससे स्पेसिफिक डायमीटर दिया है. ओके, द रेन फॉलिंग इज दिस फनेल इज कलेक्टेड इन अ बॉटल फिटेड इन द गेज. तो जिससे यहाँ पे क्या किया है कि जो फनेल में रेन फॉलिंग होता है, ओके, दिस इज द फनेल इज कलेक्टेड इन अ बॉटल. फनेल से जो बॉटल में जो रेन कलेक्ट हो रहा है. ओके, टू द कलेक्टेड वाटर इज द मेजर विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग जार. जो बॉटल में जो वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो वो बॉटल में जो भी वाटर कलेक्ट हो रहा है, तो उससे जार से मेजर करते हैं. ओके, मेजरिंग जार. इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल द रीडिंग ऑफ द रेन इज टेकन एवरी 3 hours. जहाँ पे हेवी रेनफॉल होते हैं तो वहाँ पे एवरी 3 hours में मेजरिंग किया जाता है. द मेजरिंग जार रीड्स इन मिलीमीटर्स. उसको मिलीमीटर्स में काउंटिंग किया जाता है, मेजर किया जाता है. द गेज इज कीप्ड इन ओपन ग्राउंड ऑन अ 30 सेंटीमीटर. ओके, कि जिस जार से जो मेजरिंग अपन वाटर मेजरिंग करते हैं तो वो मिलीमीटर्स में, उसको रीड्स मिलीमीटर्स में कहते हैं. ओके, द गेज इज कीप्ड इन ओपन ग्राउंड ऑन अ 30 सेंटीमीटर हाई फ्लैट माउंट. ओके, हेंस
The rainwater is collected without any abstraction. See figure 5.8. Without abstraction मीन्स जैसे जो गोशवारा निकालते हैं अपन, तो उस टाइप से विदाउट एनी abstraction से अपन उसको मेजर कर सकते हैं. ओके, डू यू नो? देखो, हाउ मच ऑफ वाटर डज 1 मिलीमीटर ऑफ रेन मीन्स. ओके, हाउ मच ऑफ वाटर डज 1 मिलीमीटर ऑफ रेन मीन. हाउ मच ऑफ वाटर डज 1 मिलीमीटर ऑफ रेन मीन्स. 1 मिलीमीटर रेन मीन्स क्या होता है? देखो, 1 मिलीमीटर रेन मीन्स if we do not let the rain water to percolate, run off or even evaporate, and if this water is spread on the flat surface uniformly, the height of this rain water is 1 millimeter. Okay, if we do not let 1 millimeter of rainwater move as run off penetrate means इनफ्लो, आकलन होना. अपने को ऐसा वहाँ पे पेंट्रेट होता है कि 1 मिलीमीटर. ओके, इफ़ वी डू नॉट लेट 1 मिलीमीटर ऑफ रेन वाटर मूव्स एंड रन ऑफ पेंट्रेट इन द ग्राउंड. ओके, जो ग्राउंड में जो 1 मिलीमीटर जो रेन वाटर रहता है. ओके, और इवेपोरेट भी 1 मिलीमीटर. देन हाउ मच वाटर कैन बी एक्यूमुलेटेड. इवेपोरेट होने के बाद वो मतलब कितना संचय रहता है उनका. एक्यूमुलेटेड मतलब जमा रहना, कितना एक्यूमुलेटेड. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इज बाय एन एग्जाम्पल. इफ 1 मिलीमीटर रेनफॉल्स occur ओवर 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, देन वी गेट 10 लाख लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम इट. ओके, देन हाउ इज स्नोफॉल मेजर. स्नोफॉल कैसे मेजर करते हो? ओके, देखो, स्नोफॉल कैन ऑल्सो बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द रेन गेज. Snowfall can also be measured with the help of the rain gauge. Okay, for this the container full of snow particles is heated carefully to melt the snow. Then the water obtained is measured. A layer of 120 millimeter of ice is equivalent to 10 millimeter of rainfall. Okay, next video we will discuss about the fog, dew and frost.